Good morning, children. Today, once again, we will continue with chapter number 5, that is acid, base, and salt. In previous sessions, we discussed about the acids and bases and their general properties of the acid bases as well as their types. In this chapter, we will be like in the previous sections हमने पढ़ा था कि जो आपके acids और bases की कुछ general properties होती हैं, like जितने भी acids होते हैं वो खट्टे होते हैं और वो metal को corrode करते हैं when they react with the metals and उनकी जो they give neutralization reaction when they react with the bases and all this. At the same time, we studied about the bases कि जितने भी bases होते हैं वो bitter होते हैं, soapy in touch होते हैं. Some of the bases which are called alkalis are soluble in the water, जबकि जो acids हैं वो mostly all the acids are soluble in the water. ठीक है, तो bases सारे bases soluble नहीं होते हैं, कुछ bases जो soluble होते हैं उनको हम alkalis कहते हैं. उसके बाद bases also react with the acids to give neutralization reaction. As a result, salt and water is prepared, right? So in this session we will be discussing another category of substances. This is called indicators. Last हमने previous sessions के अंदर हमने पढ़ा था कि जो acids होते हैं वो litmus solution को ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और जो बेसिस होते हैं वो रेड को ब्लू कर देते हैं. तो दैट टाइम आई टोल्ड यू कि लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर जो अपना डिफरेंट मीडियम के अंदर अपना कलर चेंज करता है. बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल लाइक सो फार योर किचन इज कंसर्न वी कैन टेस्ट एवरीथिंग, कुछ भी उसका हम पता कर सकते हैं, चख के पता कर सकते हैं, बट अगर आपको कोई केमिकल दे दिया जाएगा तो इट इज नॉट सेफ टू टेस्ट दैट. तो इसलिए उसकी एसिडिटी या उसके बेसिक नेचर को हम कैसे पता लगाएं, तो उसके लिए हम जो सब्सटेंस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड योर इंडिकेटर. सम इंडिकेटर्स आर योर नेचुरल इंडिकेटर्स, जो आपको नेचुरल प्लांट्स होते हैं उनकी जो नेचुरल डाई होती है इट एक्ट्स एन एन इंडिकेटर बिकॉज इट चेंजेस इट्स कलर इन द डिफरेंट मीडियम. एसिडिक कलर के अंदर वो डिफरेंट कलर देती है, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में इट गिव्स डिफरेंट कलर. Fine. So here we will be discussing some of the natural indicators. Natural indicators around us. It is not safe to taste substances to find out if it is acidic or basic. There are some special substances that have different colors in the acidic and basic mediums. These substances are known as indicators. The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or basic substance. कि जो आपके इंडिकेटर्स को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कुछ और कलर प्रोड्यूस करेगा और बेसिक में डालेंगे तो इट गिव्स समथिंग एल्स. सम नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स आर योर लिटमस. ये एक तरीके का प्लांट होता है, ग्लिचन होता है, जिसके अंदर से जो उसका जो के अंदर नेचुरल डाई प्रेजेंट होती है वो डाई जो होती है वो इंडिकेटर का वर्क करती है. एज वेल एज टर्मरिक, जो हम नॉर्मल हल्दी यूज करते हैं वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है. आपने देखा होगा कई बार आपके कपड़ों के ऊपर जब हल्दी का दाग लग जाता है और हम उसके ऊपर अगर सोप लगाते हैं तो वो जो दाग होता है वो रेड हो जाता है बिकॉज टर्मरिक गिव्स रेड कलर इन द बेसिक मीडियम और जो आपका सोप होता है वो बेस होता है. ठीक है, उसके अलावा चाइना रोज पेटल्स जिसको हम गुड़हल का फूल कहते हैं वो भी आपका नेचुरल इंडिकेटर का वर्क करता है. एज वेल एज रेड केबेज, जो आपकी एक गोभी होती है, बंद गोभी रेड कलर की, उसके अंदर भी रेड पिगमेंट या रेड डाई प्रेजेंट होती है which acts as a natural indicator. These indicators show different colors in the acidic and basic media. They are used to test whether a substance is acidic or basic in nature. सबसे पहले हम लोग जो है लिटमस को डिस्कस करेंगे. लिटमस अ नेचुरल डाई, अ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर. लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्टेन लिचन्स, एक छोटे प्लांट्स होते हैं, एंड यूज्ड एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन. हम जो है लिचन्स का इसका जो आपका लिटमस का है सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. लिटमस हैज मूव कलर इन वाटर. वो नॉर्मली जो होता है आपका लिटमस सॉल्यूशन वो पर्पलिश कलर का होता है आपका. इन एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड. अगर हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा. एंड व्हेन इट इज एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू. अगर हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये अपना कलर ब्लू कर लेगा. यूजुअली इट इज अवेलेबल एज अ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. लेकिन ज्यादातर अगर हम इसको सॉल्यूशन फॉर्म नहीं है हमारे पास सॉल्यूशन, तो हम इस डाई के अंदर जो फिल्टर पेपर होता है नॉर्मल, उसको अगर हम सोक करके और सुखा के रख लेंगे तो वो हमारा लिटमस पेपर का वर्क करेगा. उस पेपर को अगर हम जैसे किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा और जब हम उसको किसी बेस में डिप करेंगे तो इट बिकम्स ब्लू. Turmeric is another natural indicator. Turmeric is bright yellow powder obtained from a plant. आपको पता है कि हल्दी जो है वो प्लांट से मिलती है हमें. It is called हल्दी in हिंदी. Turmeric contain yellow dye. इसके अंदर एक natural yellow dye होती है. It turns red in the basic solution. जब हम इसके अंदर इसको बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा.
It is used as an indicator in the form of turmeric paper. टर्मरिक पेपर भी हम बना सकते हैं, जैसे हमने लिटमस पेपर बनाया. इन द सेम वे व्हाट वी डू इज टर्मरिक का पेस्ट बना के और उसके अंदर हम जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसको डुबो के और उसको सुखा के रख लेंगे, तो इट बिकम्स अ टर्मरिक पेपर. थर्ड इंडिकेटर इज द चाइना रोज. चाइना रोज जो होता है इट्स अ नेचुरल इंडिकेटर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड गुड़हल इन हिंदी. इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेड फ्लावर. ये जो आपका चाइना रोज इंडिकेटर होता है, उसको जब हम चाइना रोज के कुछ फूल लेके, और ये यहाँ पे आई हैव शोन यू द पिक्चर ऑफ चाइना रोज. दिस इज वेरी कॉमनली अकरिंग दिस थिंग प्लांट. ये आपको कहीं पे भी आपने आराम से देखा होगा अपने सराउंडिंग्स में कहीं ना कहीं. ठीक है, तो इसके अगर हम फ्लावर्स को रेड कलर के, कई सारे कलर्स में आजकल आने लग गए, नॉर्मली इट इज रेड इन कलर. इसको हम अगर लेकर के और अगर थोड़ा सा ग्लूक वार्म वाटर के अंदर उसको 2-3 घंटे फ्लावर्स को रख देंगे, तो इसका पूरा कलर जो है वो फ्लावर्स में आ जाता है एंड इट एक्ट्स एज एन इंडिकेटर. तो ये जो आपका होता है, ये जो चाइना रोज इंडिकेटर है, हम इजीली गर्म पानी में फूलों को भिगो के और प्रिपेयर कर सकते हैं. एक और चीज यहाँ पे नोट करने की कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सब आपके सॉल्यूशन फॉर्म में वर्क करेंगे, यानी कि या तो जिस सब्सटेंस की आपको एसिडिक या बेसिक नेचर पता करना है वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, या फिर अगर वो ड्राई फॉर्म में, तो आपका जो इंडिकेटर है वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए. अगर दोनों ड्राई फॉर्म में है तो देयर विल बी नो कलर चेंज. कोई कलर चेंज आपको शो नहीं होगा, क्योंकि ड्राई मीडियम में इंडिकेटर्स वर्क नहीं करते. नेक्स्ट इज योर आयोनाइजेशन. जितने भी आपके जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं दे आर नॉर्मली वाटर सोल्यूबल. ठीक है, तो इनके अंदर जो होते हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं आपके, वो दो तरीके के आयंस से मिलके बने होते हैं. एक पॉजिटिव आयन होते हैं, एक नेगेटिव आयन होते हैं. नेगेटिव और पॉजिटिव आयन दोनों को जो साथ में बांध के रखने वाला फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. लेकिन जब हम इस सब्सटेंस को या इस कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करेंगे, जैसे आपका नमक है, कॉमन सॉल्ट, इट इज मेड अप ऑफ NaOH. तो Na is a sodium and OH is hydroxide. तो when we dissolve it into the water, तो Na और OH आपके अलग हो जाते हैं. सेम वे हियर ऑल्सो, लाइक जो आयोनिक कंपाउंड्स को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो वीक हो जाता है. एज अ रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अलग हो जाते हैं आपके. तो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव आयन फ्रॉम द नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन. तो जो पॉजिटिव आयन बनता है उसको हम कैटायन कहते हैं, और जो नेगेटिव आयन बनता है उसको हम एनायन कहते हैं. All ionic compounds are made up of ions in which positive and negative ions are bound with the help of a force called electrostatic force. When we dissolve this compound uh, into the water, this force weakens and the positive and negative ions get separated. This process of separation of positive ion from the negative ion is called ionization. The positive ions are called cations and the negative ions are called anions. यहाँ पे देखिए आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस कैसे टेक प्लेस करता है. जब हम एसिड को पानी में डालेंगे तो वो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन देखिए सेपरेट हुआ है. अब ये हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन फर्निश करता है. तो जितने भी एसिड्स होते हैं उनको अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो दे फर्निश हाइड्रोनियम आयन. यू कैन सी हियर HCl हमने जब डिसॉल्व किया है तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में सेपरेट हो गया. और फिर ये जो हाइड्रोजन आयन है इट फर्दर वर्क कंबाइंस विद द वाटर मॉलिक्यूल. वाटर का फॉर्मूला आपका H2O होता है, इसके अंदर एक और हाइड्रोजन आके अटैच हो गया तो इट बिकम्स H3O विच इज योर हाइड्रोनियम आयन. और जब बेसिस को अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इट फर्निश हाइड्रोक्सिल आयन. यहाँ पे देखिए NaOH इज इन सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब हम इसको पानी में डाल रहे हैं तो Na और OH अलग हो गए, तो ये जो OH है दैट इज कॉल्ड योर हाइड्रोक्सिल आयन. So this is all about today's session. Take care. Thank you.